Manuel Neuer, Joel Matip, Ivan Rakitic, बेनेडिक्ट हाउदेस, लेरोय जाने, मेसुट ओजील, इन सब प्लेयर्स में क्या है वो एक चीज जो कॉमन है। लोग कहेंगे भाई ये प्लेयर्स जाके सीरियल विनर्स बने अपने फ्यूचर में, टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, और कुछ तो इनमें से वर्ल्ड कप चैंपियंस भी बने। बट इन सब के अलावा एक और क्या चीज है जो कि इन प्लेयर्स में कॉमन है। चलिए मैं कुछ और नाम आपको बताता हूं, जैसे कि हुलियन ड्रैक्सलर, ब्री अम्बोलो, वेस्टन मैकेनी। ये सारे प्लेयर्स के बीच में एक कॉमन चीज है, दैट दे वर द प्रोडक्ट ऑफ अ मैसिव एंड अ ग्रेट फैन फॉलोइंग वाली टीम इन बुंडेसलीगा, एंड दैट इज शाल्क 04। अगर आप फुटबॉल को पिछले 10-15 साल से देख रहे हो या उससे पहले से आप देख रहे हो तो आप डेफिनेटली इस क्लब के बारे में जानते होंगे। एंड अगर आपने रिसेंटली फुटबॉल देखना स्टार्ट किया तो यू मे नॉट नो अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ दिस टीम। दिस टीम इज वन ऑफ द मोस्ट फैन फॉलोड टीम इन जर्मन फुटबॉल, एंड येट इट इज करेंटली प्लेइंग इन द सेकंड डिवीजन ऑफ बुंडेसलीगा। बट थिंग्स कैन बी अ लिटिल बिट वर्स दैन दिस। शाल्क हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग द क्लब एज वी नो ऑफ। सेकंड डिवीजन ऑफ जर्मन फुटबॉल, 13th ऑन द टेबल शाल्क अगर रेलिगेट होती है यहां से सेकंड डिवीजन से थर्ड डिवीजन में, शाल्क विल हैव टू लूज देयर प्रोफेशनल लाइसेंस एंड उनको एक्चुअली में अमेच्योर फुटबॉल से फुटबॉल अपना स्टार्ट करना पड़ेगा। द रीजन बीइंग बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी बिग फाइनेंशियल डेट, एंड चीजें इससे भी ज्यादा वर्स हो सकती हैं। दे मे नॉट जस्ट गो ऑन टू प्ले इन द थर्ड डिवीजन ऑफ जर्मन फुटबॉल, बट उनको एक्चुअली फोर्थ टायर ऑफ जर्मन फुटबॉल रीजियोनालिगा वेस्ट में खेलना पड़ेगा, जो कि जाना जाती है एज द रीजनल फुटबॉल लीग इन जर्मनी। तो क्या हुआ, 10 साल पहले तक जो ये क्लब चैंपियंस लीग में खेल रहा है, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेल रहा है, रनर्स अप फिनिश कर रहा है बुंडेसलीगा में, फास्ट फॉरवर्डेड 10 years टू नाउ, क्या हुआ कि ये क्लब रेलिगेशन बैटल में आ गया, रेलिगेट हो गया, सेकंड डिवीजन में आ चुका है, एंड एट द मोमेंट ऐसे पोजीशन पे है कि ये क्लब प्रोफेशनल लाइसेंस लूज कर सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ शाल्क 04। शाल्क 04 एक ऐसा क्लब जो कि सिनोनिमस है विद द वर्ड्स ग्लोरी, प्राइड एंड एक्सीलेंस। जर्मन फुटबॉलिंग लैंडस्केप एक छोटे से पार्ट में एग्जिस्ट करते हुए शाल्क है अपने एक कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट बिलवड एंड सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब। बट व्हाट हैपेंड टू द जायंट ऑफ जर्मन फुटबॉल, जिसने 7 times जर्मन चैंपियनशिप जीत रखी है, ऊपर से 1996-97 का यूएफए कप विनर रहे हैं, 2011 के डीएफबी पोकल कप विनर, एंड यूसीएल में रेगुलरली पार्टिसिपेट करने वाली शाल्क 04 के साथ क्या हुआ। शाल्क 04 एक टीम है फ्रॉम द जर्मन रीजन कॉल्ड गेल्सेनकिर्चेन। ये एक रिच इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि ट्रेडिशनली फेमस है ओनली बिकॉज ऑफ दिस टीम शाल्क। 1904 में एस्टैब्लिश हुई शाल्क 04, एंड इसीलिए इनके नाम में आप वो 04 ऐड करते देखोगे। ऑन टॉप ऑफ दैट शाल्क वाज आल्सो वन ऑफ द 16 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द बुंडेसलीगा इन 1963। मतलब दिस वाज ऑलरेडी वन ऑफ द प्रोमिनेंट टीम्स इन जर्मन फुटबॉल। भाई तभी आपको इतनी वैल्यू मिलती है। एंड शाल्क हमेशा से जानी जाती थी एज द टैलेंट फैक्ट्री। एक और क्लब है जर्मनी में जो कि टैलेंट फैक्ट्री के हिसाब से जाना जाता है, कौन सा है वो क्लब? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया, एंड दैट इज बोरुसिया डॉर्टमुंड, जो कि शाल्क 04 का सबसे भीषण राइवल है। ऑल्दो इन दोनों क्लब्स की रनिंग फिलॉसफी ऑलमोस्ट सेम होगी, बट इन दोनों क्लब्स की रीजनल राइवलरी बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पे फैंस पोटेंशियली दे हेट ईच अदर, बट अभी अगर तुम देखोगे तो उनमें से एक ही क्लब है जो कि ज्यादा सक्सेसफुल है। बट दूसरे क्लब के साथ क्या हुआ, क्या वो इम्पेशेंट हो गए, क्या वो डेस्परेट हो गए, और कैसे उन्होंने कोविड के वाले सिनेरियो में अपने फाइनेंसेस को अच्छे से हैंडल नहीं किया था, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। और जैसे कि मैंने कहा, शाल्क इज नोन एज ए टैलेंट फैक्ट्री, एंड यहां से अगर तुम प्लेयर्स देखोगे, दे हैड गॉट ग्रेट प्लेयर्स, बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इनकी एकेडमी से निकले हैं, और आगे जाकर इन्होंने भाई बथेरे टाइटल जीते अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के लिए। बट नन ऑफ देम स्टेड एट शाल्क। बट ये सही मैनेजमेंट था या गलत मैनेजमेंट था? एक और क्लब है इन यूरोपियन फुटबॉल जो इसी तरीके से ऑपरेट करता है, यंग प्लेयर्स को डेवलप करना, उनको हेफ्टी अमाउंट्स में सेल करना, एंड ये चीज बैक टू बैक करता है वो क्लब। कौन है वो क्लब? भाई बिल्कुल सही आपने गेस किया, ये है एरिडीवीस का आयाक्स। बट हाँ, अगर तुम देखोगे तो आयाक्स के साथ भी लेटली सिमिलर फेट ही चल रहा है। हालांकि उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा डायर नहीं है, क्योंकि ये शाल्क 2020 में ऑलमोस्ट बैंकरप्सी अनाउंस कर दिए थे, इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन थी इनकी। अगर आपको सिर्फ टैलेंट्स के बारे में जानना है कि शाल्क से कौन कौन टैलेंट्स निकल के आए, तो भाई ज्यादा दूर नहीं, आपको 2011 के चैंपियंस लीग मैच में देखना पड़ेगा, जो कि शाल्क ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला था सेमीफाइनल में। उस मैच में एज अ कैप्टन स्टार्ट करे थे मैनुअल नोयर, पिच पे आपके थे राउल गोंजालेस, आपके एकेडमी प्लेयर जोएल माटिप, बेंच पे हुलियन ड्रैक्सलर भी थे, और इसके अलावा लेरोय साने हो, इवान राकिटिच हो, गोरेट्स्का हो, ये सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स कहां से आए भाई? शाल्क से आए हैं। बट भले ही आप इन प्लेयर्स को जानते होंगे, बट शायद आप इनके ओरिजिनेशन, इनकी जो बर्थ टीम थी, उनको भूल गए होंगे। सो जो रनिंग ऑपरेशन था शाल्क का, वो ये था कि वो यंग प्लेयर्स को भाई खिलाएंगे अपनी टीम में,
उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनको वो सेल करेंगे, वो फिर और बेटर यंग प्लेयर्स लाएंगे, अपने यूथ को फोकस करेंगे और बेटर प्लेयर्स बनाएंगे एंड देन उनको डेवलप करेंगे और उनको हायर अमाउंट में बेचेंगे. बट थिंग्स एक्चुअली वेंट साउथ वे टू क्विकली. शार्क जर्मनी का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस और अकम्पलिश्ड क्लब है. इसका जो ट्रेडिशन है, इसके जो वैल्यूज हैं, ये बहुत ज्यादा डीप रूटेड सीप करती है उनके फैन बेस में. इनके ग्लोरी डेज के लिए आपको अर्ली 20th सेंचुरी में जाना होगा, जहां पे दे वर डिफाइंड बाय बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सक्सेस बिगिनिंग इन द एरा ऑफ 1930s एंड 1940s, जहां पे दे सिक्योर्ड मल्टीपल जर्मन चैंपियनशिप्स. ड्यूरिंग द एरा ऑफ 1934 टू 1958, वो साल जहां पे उन्होंने अपनी आखिरी जर्मन चैंपियनशिप जीती थी, इस दौरान उन्होंने 7 जर्मन चैंपियनशिप जीत रखी थी. बट शाल्क का पिनाकल केम इन 1990s एंड अर्ली 2000. 1997 में उन शाल्क को मिली अपनी यूएफए कप, मतलब करंट डे यूरोपा लीग की ट्रायम्फ अंडर द गाइडेंस ऑफ कोच हब स्टीवेंस. क्लब की रेपुटेशन बढ़ने लगी एज अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट फैक्ट्री और एक थ्रिलिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलने लगी शाल्क. इनके सपोर्टर्स ने इनको नाम दिया रॉयल ब्लू और इनके स्टेडियम में, जिसकी कैपेसिटी है 64,000, आज भी रेलीगेट होने के बाद स्टेडियम खचाखच भरा रहता है. शाल्क का सक्सेस लेट 1990s अर्ली 2000s में बहुत अच्छा था. 2001-2002 में बैक टू बैक जर्मन कप जीता इन्होंने. लेटर 2000s में इन्होंने 6 टाइम टॉप 4 फिनिश की थी, जिसमें से ये 4 बार रनर्स अप आए थे. इसी दौरान इन्होंने रॉय हडसन की इंटर मिलान को 5-2 भी हराया था. सब कुछ सही जा रहा था अंटिल 2019, जहां पे ये क्लब रेगुलरली टॉप ऑफ द हाफ ऑफ द बुंडेसलीगा टेबल पे फिनिश कर रहा था. बट देन प्रॉब्लम्स आने लगी. सिंस देन कुछ खराब डिसीजन मेकर्स एट द बोर्ड लेवल, मतलब मैनेजमेंट में दिक्कत होने की वजह से एंड लैक ऑफ पेशेंस की वजह से यहां पे किए उन्होंने बहुत ही गलत डील्स. बिकॉज उनको अर्ली ऑन सक्सेस मिल चुका था विद द सेल ऑफ देयर यंग प्लेयर्स, तो उनको लगा यही वो चीज रेप्लिकेट कर सकते हैं टाइम ऑन टाइम, और फिर वो हैप्पीजार्ट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं ऑन ऑल द प्लेयर्स दैट वर अवेलेबल एट दैट पॉइंट टाइम, जो कि भाई आगे जाकर ह्यूज पोटेंशियल पोजेस करते थे. अब इनमें से कुछ प्लेयर्स ने स्टिल वो पोटेंशियल पोजेस किया, बट भाई यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि शाल्क ने उनके मार्केट वैल्यू पे कैपिटलाइज नहीं किया. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2015 टू 2019 इनके टीम में थे काफी खतरनाक, काफी हेवी टैलेंट वाले प्लेयर्स, जिनको कहा जाता था कि ये शार्क की गोल्डन जनरेशन बनेंगे. बट जहां पे इनको 120 मिलियन यूरोस तक का प्रॉफिट मिल सकता था, इन्होंने उनमें से काफी सारे प्लेयर्स को जाने दिया, या तो फ्री में और या तो बहुत ही कट प्राइस डील में. उनमें से कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि जोएल मैटिप, जिनको इन्होंने 2015-16 के अराउंड लिवरपूल भेजा फ्री में. उस पॉइंट टाइम पे जोएल मैटिप 23 इयर्स ओल्ड थे और उनकी मार्केट वैल्यू थी 20 मिलियन यूरोस. सेम फॉर सईद कुलासिनाच, जो कि अगले साल ज्वाइन करते हैं आर्सेनल को, अगेन फ्री में, और उस पॉइंट टाइम पे मार्केट वैल्यू बंदे की थी 20 मिलियन यूरोस. लेटर द सेम हैपेंड विद गोरेट्स्का एंड नूबल. उस पॉइंट टाइम पे गोरेट्स्का की वैल्यू थी 40 मिलियन यूरोस और ये दोनों प्लेयर बायर्न को ज्वाइन किए फ्री में. एक और बहुत बड़ा धक्का लगा शाल्क को जब मैक्स मेयर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट अप एंड कमिंग प्लेयर था, गोल्डन बॉय जिसको हम कहते हैं करंट जमाने में, ही वेंट ऑन टू ज्वाइन क्रिस्टल पैलेस फॉर फ्री. और मैक्स मेयर, अगर लोगों को नहीं पता, ही वाज द कैप्टन ऑफ द जर्मनी टीम विच वेंट टू द 2016 ओलंपिक्स. तो आप समझ सकते हैं बंदे का टैलेंट कितना ही खतरनाक था. उसकी वैल्यू उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बीइंग वेरी वेरी यंग 20-25 मिलियन यूरोस ही थी, बट स्टिल वो बंदा गया कैसे? फ्री में. तो मतलब मोटा मोटा जो आपको इन प्लेयर्स का 120 मिलियन यूरोस मिल सकता था, वो तो आपको मिला नहीं. एंड देन फिर आप थोड़ा सा आगे डेस्परेशन में आपने साइन किए कुछ एक्सपेंसिव फ्लॉप्स, जो कि क्यूमुलेट किए ओवरऑल एक डेट 91.5 मिलियन यूरोस की. इन अनसक्सेसफुल ट्रांसफर में अकाउंट करते हैं प्लेयर्स लाइक ब्री अम्बोलो, नबील बेंतलेब, सेबास्टियन रूडी, जिनकी मार्केट वैल्यू उस पॉइंट टाइम पे जब इन्होंने परचेज किया था हाई थी, और जब इन्होंने सेल किया इनकी परफॉर्मेंस क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे पिच पे, इनको कम में सेल करना पड़ा. और एक आया डॉर्टमुंड कॉम्प्लेक्स भी. ऑन द अदर हैंड सेम तरीके से ऑपरेट और रन हो रहा था वो क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड, और हालांकि इनके ये भीषण राइवल हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई वो चीज करके सक्सेस ले पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं प्लेयर्स को, येट अगेन अपनी टीम बना पा रहे हैं, तो हम भी वो कर सकते हैं. और इसी डेस्परेशन और एक लैक ऑफ पेशेंस और एक गलत कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से इनके ये जो डेस्परेट मेजर्स थे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, ये खराब हुए, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस खराब हुई, एंड देन लगा सबसे मैसिव ब्लो. 1990-1991 के बाद पहली बार ये क्लब 30 सालों में रेलीगेट होता है टू द सेकंड डिवीजन ऑफ बुंडेसलीगा. एंड अनलकली कह लो उसी टाइम पे कोविड-19 स्ट्राइक करता है. उनको मैच डे रेवेन्यू मिलना बंद हो जाता है, एंड यहां पे उनके जो हैवी अर्नर्स थे टीम में प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे वांटेड टू लीव. 2020 के दौरान ये क्लब वेंट ऑन टू प्ले मोर देन 30 मैचेस विद अ सिंगल विन. मतलब एक ऑलमोस्ट ईयर स्पेंड किया इन्होंने विदाउट अ सिंगल विन. इतना ज्यादा खराब टाइम था इस टीम का. ऑन पिच परफॉर्मेंस तो खराब,
बोर्ड पे मैनेजरियल लेवल पे चीजें खराब, एक सीजन में 5 मैनेजरियल चेंजेस हो रहे थे, हर मैनेजर कमिंग इन विद डिफरेंट आइडेंटिटी कि हम एक नया स्पिरिट लाएंगे टीम में, हम कुछ नया करेंगे, हर एक मैनेजर उसी गुस्तों के साथ आएगा, बट यहाँ पे सब कोई फेल कर जाता बिकॉज भाई क्लब भूल चुका था अपनी आइडेंटिटी क्या है। 2020 के अप्रैल में क्लब वाज ऑलमोस्ट दिस क्लोज टू अनाउंस बैंकरप्सी। सो क्लब इस चीज को कॉम्बैट करने के लिए एक मेथड अपनाया जहां पे इन्होंने अपनी वेज कैप सेट करी फॉर अ सिंगल सीजन। वो वेज कैप थी 2.5 मिलियन यूरोस फॉर अ सिंगल ईयर। अगर कंपैरिजन आपको करना है करंट जमाने से, आप देख सकते हैं रियल मैड्रिड का वेज कैप जो है वो मोर देन 700 मिलियन यूरोस है। तो समझ जाओ, मतलब अगर एक टीम का वेज कैप 2.5 मिलियन यूरोस हो जाए तो भाई आप उस टीम में 23 प्लेयर 35 प्लेयर्स, अगर आपको एक स्क्वाड बनाना है बड़ा, कैसे बना पाओगे? 2.5 मिलियन यूरोस में आपको कौन से कैलिबर के प्लेयर्स मिलने वाले हैं? हेंस द क्लब रिजॉर्टेड टू हैविंग यंग प्लेयर्स इन द टीम। यूथ को वो प्रमोट करने लगे, और एल्स ओल्ड प्लेयर्स जो कि शायद वो पोटेंशियल नहीं रखते थे, शायद वो बस सर्वाइव करने के लिए फुटबॉल खेल रहे थे, अपना स्क्वाड को उनको काफी ज्यादा करना पड़ा ट्रिम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बट भाई क्लब को बचाने के लिए ये जरूरी था। और इस दौरान जब क्लब ये रेलीगेशन सफर किया, सिटी में हुए राइट्स, फैन करे प्रोटेस्ट, बिकॉज जो भी कह लो मेरे भाई, शाल्क क्या अगर वो पूरा सिटी जाना जाता है किसी वजह से, तो इट इज नोन बिकॉज ऑफ दिस टीम। एंड लेटर ऑन इट स्टार्टेड टू बी नोन बिकॉज वहां पे टेलर स्विफ्ट ने 3 बार परफॉर्मेंस दिया था उसी स्टेडियम में। बट भाई लोग, हम तो फुटबॉल फैन है, हम तो नहीं जानते भाई टेलर स्विफ्ट कहाँ परफॉर्मेंस कर रही है। और इसी चीज़ का जोक भी बनाया गया था यूएस के मीडिया में, लेट नाइट शो में, जहाँ पे जिमी फैलन ने एक जोक मारा था बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ गेल्सेनकिर्चेन वाज केम इनटू बीइंग ओनली बिकॉज टेलर स्विफ्ट परफॉर्म ओवर देयर। बट फॉर अस फुटबॉल फैंस, हम इस एरिया को ऑलरेडी जानते हैं बिकॉज वो एरिया इनहैबिटेड है वन ऑफ द बेस्ट फैन बेस इन जर्मन फुटबॉल से, वो है शाल्क। बट नाउ क्योंकि उनका क्लब कंपीट नहीं कर पाया उस लेवल पे, फैंस तो परेशान हुए। बाय राइट स्टार्ट हो चुका था एंड क्लब जब अपना प्रमोशन गेम किया नेक्स्ट ईयर में ही, उनसे एक्सपेक्टेड था दे वुड स्टार्ट टू डू बेटर, बट ऑलरेडी उनकी डेट हो चुकी थी 180 मिलियन यूरोस के ऊपर। एंड क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं थे टीम में, व्हेन दे गॉट प्रमोटेड इनटू द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जर्मन फुटबॉल, दे स्ट्रगल्ड अगेन एंड भाई कॉन्सिक्यूटिवली अगले ही साल उनको मिलता है फिर से रेलीगेशन। और अभी और भी चीजें खराब होनी थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। इनका जो मेन स्पॉन्सर था वो था गैज़प्रॉम, जो है एक रशियन कंपनी। एंड बिकॉज ऑफ द होल इन्वेजन ऑफ रशिया ऑन यूक्रेन, शाल को कट टाइज करने पड़े थ्रू दिस स्पॉन्सर एज वेल। इनको जो ब्रॉडकास्टिंग मनी मिलता था फॉर प्लेइंग इन द फर्स्ट डिवीजन वो था 25 मिलियन यूरोस पर ईयर। अब क्योंकि ये रेलीगेट हो गया सेकंड डिवीजन में, वही ब्रॉडकास्टिंग मनी 25 मिलियन यूरो से सीधा आ गया 1.3 मिलियन यूरोस। ये एक मैसिव ब्लो था क्लब के ऊपर, जो कि ऑलरेडी इतने बड़े टर्मोइल में है, डेफिसिट में था इन टर्म्स ऑफ वेजेस, अपने प्लेयर्स को वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। एंड दिस इज वन ऑफ द क्लब्स जो कि भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, जर्मनी में सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स पोजेस करता है। आपको पता है एक बात कि भाई ये जो जर्मन क्लब्स होते हैं, दे आर नॉट owned by any big multi-billion company or a single entity. They are fan owned. Schalke is run by its member without any strategic minority investors. In terms of members की बात करें अगर, तो Schalke जर्मनी में second biggest club है because it has 1,78,000 members, only second to Bayern Munich. So मतलब fourth biggest club in the entire world in terms of its members is playing in the second division of Bundesliga, is on the cusp of relegating not into the third division but into the fourth division, is on the cusp of losing its professional football license, is on the cusp of being an amateur football club. What the hell happened to this team? अगर तुम करेंटली बात करोगे तो शाल्क की जो ये टीम है, इस टीम की जो पूरी इवैल्यूएशन है ट्रांसफर मार्केट पे दी गई है फॉर अ रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ 24.8 मिलियन यूरोस। भाई एक ऐसा क्लब जहां पे बड़े बड़े लेजेंड्स खेल रखे हैं, लेजेंड्स लाइक मानुएल नोयर, राउल जो कि रियल मैड्रिड से ट्रांसफर करे थे इस टीम में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लीडिंग गोल स्कोरर थे इन द चैंपियंस लीग, क्लास जॉन हुंटेलार, बेनेडिक्ट हाउडेस जो कि वर्ल्ड कप विनर रहे हैं, मेसुट ओजील जैसे प्लेयर्स। एंड एट द मोमेंट जब हम इस टीम की सिचुएशन देखते हैं तो यार बड़ा खराब लगता है, बिकॉज कुछ भी कह लो, अगर ये क्लब ने थोड़ा भी ढंग से मैनेजमेंट रखा होता अपना, तो आई डोंट थिंक सो दे वुड हैव बीन इन दिस पोजीशन। बट भाई हु इज देयर टू प्रेडिक्ट द डाउनफॉल? तो एक क्लब जहां पे एक सिंगल प्लेयर की वैल्यूएशन ओवर 40, 50, 60 मिलियन यूरोस होती थी, अभी उनके पूरे स्क्वाड की वैल्यूएशन इज नॉट इवन मोर देन 25 मिलियन यूरोस। होपलेस फील हो रहा है ना? बट बॉयज, दिस इज फुटबॉल। अभी एक डिकेड पहले की ऐसी टीम जो कि भाई रेगुलरली चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में खेलती थी, नॉकआउट्स में जाती थी, रनर्स अप फिनिश रखती थी, अचानक से ऑफ द फेस ऑफ अर्थ से वाइप हो चुकी है। फुटबॉल फैंस जो प्योरिस्ट हैं, दुख तो होता है। बट शाल्क का पार्ट टू रिकवरी इज अ लॉन्ग एंड अनसर्टेन वन। काफी सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं इनको टीम में, बट एक लॉयल फैन बेस है और एक लेगेसी है इनके सक्सेस की, और एक डीप रूटेड कल्चर ऐसा है जो कि डिफाइन करता है इनके एसेंस को।
चाहे अभी भी ये क्लब अगर रेलीगेट क्यों ना हो गया हो, स्टिल उस 63,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम में फैंस आते हैं। हालांकि मैच हारते टाइम वो हाफ टाइम पे उठ के चले जाते हैं, बट दे हैव द स्ट्रेंथ टू शो अप इवन नाउ, जहां पे उनका क्लब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। दे एस्टैब्लिश सर्टेन फैन रन ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि वो अपने क्लब को फंड कर पाए ताकि थोड़े से पैसे जनरेट हों। अब इनका गोल बहुत सिंपल है, प्रोमिनेंस रिगेन करिए, बिल्ड करिए स्लोली, टेक द टाइम, कोई हैपजार्ड मेजर्स नहीं, कोई 75 मैनेजरियल चेंजेस नहीं, जस्ट एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल फुटहोल्ड बनाओ और स्लोली अपने होम ग्राउंड प्लेयर्स और टैलेंट्स को प्रॉपर स्काउटिंग की मदद से आप अपनी टीम को ग्रो करो एंड कम बैक इनटू द फ्रे ऑफ यूरोपियन फुटबॉल अगेन। हाउएवर ये करना आसान नहीं होगा, दिस वुड रिक्वायर शेयर डेडिकेशन, patience और एक proper strategic planning. It has to start from every single level, from the players to the board members to the fans to the youth teams to the even groundskeeper. Everyone will have to be in unison to achieve this dream. भाई एक बहुत ही खूबसूरत क्लब है और एक ऐसे प्यारे सुंदर शहर से बिलोंग करता है जहाँ पे इनके फैन बेस में एक ही चीज़ फेमस है, and that is their love फॉर दिस टीम। एंड मैं एज अ पैशनेट फुटबॉल फैन तो कभी नहीं चाहूंगा कि ये क्लब सीज करे अपने एग्जिस्टेंस से, बिकॉज आई हैव ग्रोन वॉचिंग शाल्क एंड द प्लेयर्स कमिंग थ्रू देयर रैंक्स एंड आई वुड रियली वांट कि भाई ये टीम वापस से प्रोमिनेंस में आए। बट आपको क्या लगता है इस पूरी शाल्क की स्टोरी का? डिड यू लाइक द स्टोरी? आपको लगता है कि कोई एक तरीका है जैसे शाल्क वापस से रिग्रो कर सकती है? इफ यस तो डू लेट मी नो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा? डू लेट मी नो एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सुन। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।